कुत्ता पाल लो, सुअर पाल लो, कुछ भी पाल लो, लेकिन ये गलतफहमी मत पालो कि इजराइल से हम दोस्ती करेंगे तो वो वफा करेगा। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इजिप्ट और इजराइल के बीच कभी भी घमासान छिड़ सकती है, क्योंकि मिस्र की सरकार भले ही हिजड़ी हो, लेकिन मिस्र के लोग हिजड़े नहीं हैं। वो लानत भेजना चाहूंगा शाहरुख खान पर, सलमान खान पर, आमिर खान पर। शाहरुख भाई को बात बुरी लग सकती है क्योंकि उनसे हैं मेरे ताल्लुकात ठीक ठाक, है एक मीडिएटर जिसके जरिए चीजें वहां तक पहुंच जाती है और उनकी चीजें यहां तक आ जाती हैं। खुलासा पहली बार कर रहा हूं, लेकिन ऐसा सलमान खान और शाहरुख खान मेरे पैरों में लानत भेजता हूं, इन तीनों खानों पर थूकता हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इसराइल और मिस्र यानी इजिप्ट के ताल्लुकात ख़तरनाक हद तक ख़राब हो चुके हैं। रफ़ा पर कब्ज़े के बाद इसराइल ने मिस्र में गैर कानूनी मदाखलत शुरू कर दी। आखिर क्या वजह हुई इस ख़राब सूरत हाल की, और इसके अलावा इंतहाई अहम तरीन मालूमात हमास और इसराइल जंग के हवाले से। तो दोस्तों, ये सब हम जानेंगे रज़ा ग्राफ़ी चैनल से, जो रज़ा भाई का चैनल है। तो दोस्तों आइए पहले जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, उसके बाद फिर मज़ीद बात करेंगे। आइए देखते हैं। भाई कुत्ता पाल लो, सुअर पाल लो, कुछ भी पाल लो, लेकिन ये गलतफहमी मत पालो कि इजराइल से हम दोस्ती करेंगे तो वो वफा करेगा। इजिप्ट ने यानी मिस्र ने इजराइल के साथ पूरी वफा करी, दोस्ती निभाई। क्या किया? रफ़ा पर कब्जा कर लिया। इजिप्ट यहां से नाराज हो गया। इजिप्ट ने कहा कि इजराइल मदद जाने नहीं दे रहा है, तो इजराइल ने क्या कहा? नहीं नहीं, हम नहीं रोक रहे हैं मदद, ये इजिप्ट रोक रहा है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अब आगे की कहानी सुनिए। इजराइल के आतंकी सैनिकों ने इजिप्ट के बॉर्डर पर जो इजिप्टियन मिलिट्री थी उनके ऊपर गोलीबारी कर दी, पूरी तरह से हमला कर दिया, जिस हमले में 3 इजिप्ट के सैनिक मारे गए और कई घायल हैं, और अभी संख्या बढ़ सकती है। अब इजिप्ट क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। औकात है कुछ करने की? यही होता है जब आप गुनाहों में लिप्त हो जाते हो, जब आप दुश्मन के साथ दोस्ती कर लेते हो, तो दुश्मन के पास तुम्हारे ऐसे राज होते हैं कि फिर वो सारी जिंदगी तुम्हारी गुद्दी फोड़ता रहेगा, तुम चू भी नहीं कर पाओगे। इजिप्ट और इजराइल के रिश्ते खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इजिप्ट और इजराइल के बीच कभी भी घमासान छिड़ सकती है, क्योंकि मिस्र की सरकार भले ही हिजड़ी हो, लेकिन मिस्र के लोग हिजड़े नहीं हैं। वो खुद ही बॉर्डर पर आ जाएंगे और इजिप्ट की सरकार धाड़ से पलट कर रह जाएगी। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि इजराइल, लेबनान, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक, गज्जा और तो और अब बढ़ रहा है इधर भी, इजिप्ट की तरफ भी, क्योंकि इजराइल का ख्वाब है कि आसपास के देशों पर कब्जा करना है। यह बात जितनी जल्दी आपको समझ में आएगी, उतनी तेजी से आप इजराइल की नस्ल को और इजराइल के करने वाले जो आगे वो कांड करेगा समझने में आपको आसानी होगी। गज्जा और फिलिस्तीन का मुद्दा सारी दुनिया देख रही है। कोई अंधा ही होगा जो ये कहेगा कि मुझे नहीं पता गाजा में क्या हो रहा है। अब हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, बॉलीवुड पर तो वैसे भी लानत भेजता हूं, मेरा बस चले मुंह दूं इनके मुंह पर। मेरे दोस्तों, हॉलीवुड वाले भी अब फिलिस्तीन के समर्थन में हैं मेरे दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं लानत भेजना चाहूंगा शाहरुख खान पर, सलमान खान पर, आमिर खान पर। शाहरुख भाई को बात बुरी लग सकती है क्योंकि उनसे हैं मेरे ताल्लुकात ठीक ठाक, है एक मीडिएटर जिसके जरिए चीजें वहां तक पहुंच जाती है और उनकी चीजें यहां तक आ जाती हैं। खुलासा पहली बार कर रहा हूं, लेकिन ऐसा
सलमान खान और शाहरुख खान मेरे पैरों में लानत भेजता हूं, इन तीनों खानों पर थूकता हूं। अरे जो मुसलमान होके इंसानियत की बात करते हैं, बीइंग ह्यूमन, काय का ह्यूमन बे तू? सलमान खान काय का ह्यूमन? इंसानियत अंदर से निकल नहीं रही, मर गई है क्या? है बुढ़ापा आ गया है तो बोल कि दिमाग काम नहीं कर रहा है। शाहरुख खान वो अपने आप को अभी भी जवान समझ रहा है, बुढ़ा। उसको ये नहीं दिख रहा है कि भाई साहब जवानी भी जाएगी, बुढ़ापा भी जाएगा, अब आखिरत के लिए कुछ तो कर लो। दोस्तों ये तो टॉप के एक्टर हैं, लेकिन जो छोटे मोटे एक्टर और एक्ट्रेस हैं, खुदा की कसम वो दिल जीत रहे हैं। ये सब खामोश हैं। फिल्म फेस्टिवल, हॉलीवुड के फिल्म फेस्टिवल की ये तस्वीर देख लीजिए, स्टार हैं। बहुत ज्यादा आप नहीं जानते होंगे, कानी कुसरुती नाम की इस लड़की को देखिए। कैनेस फिल्म फेस्टिवल में ये पहुंची और फिलिस्तीन के समर्थन में इन्होंने जो बैग लिया है वो फिलिस्तीन के समर्थन में। ये तरबूज का जो पीस देख रहे हैं आप, ये फिलिस्तीन का साइन है, फिलिस्तीन का। उसका पूरा कस्टमाइज बैग बनवा के कितने एफर्ट्स कानी में डाले होंगे। तस्वीर देखिए, कितने ज्यादा एफर्ट डालकर ये बैग बनवाया होगा और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर बिना कुछ बोले फिलिस्तीन का सपोर्ट कर दिया। अब पूछिए तीनों खानों की गर्दन पकड़कर कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम किस खेत की मूली हो? बिल्कुल। कयामत पर यकीन नहीं है। तुम्हारी फिल्मों ने बहुत शोर मचाया, लेकिन जब तुम मरोगे कब्र में शैतान शोर मचाएंगे। अब हाल ये हो गया है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ही अमेरिका बैन करने की तैयारी कर रहा है, उस पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रहा है। आतंकवाद के हाथ में पूरा का पूरा इस वक्त समझिए साम्राज्य है। वहीं मेरे दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल की तरफ यमन के द्वारा कई सारे ड्रोन अटैक किए गए, जिसे नाजायज बाप इजराइल के यानी अमेरिका ने रोक लिए। वहीं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल ने साफ कहा है, यानी तबाही मचाकर कह रहा है कि हमने तबाही नहीं मचाई, और यही चिमकांडू कह रहा है कि हम लोगों पर हमला नहीं करना चाहते। तो फिर ये जो लाशें गिर रही हैं, ये इनके अम्मा के बारात में धमाका हुआ था। ध्यान से सुनिए इजराइल क्या कह रहा है। इजराइल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कह रहा है कि हम आम लोगों को मारना नहीं चाहते, गाजा में तबाही मचाना नहीं चाहते, हम रफा में कत्लेआम नहीं मचा रहे हैं, ना हमारा कोई ऐसा इरादा है। उधर वर्ल्ड बैंक ने क्लियर कट कहा है कि फिलिस्तीन अथॉरिटी का पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होने वाला है, क्योंकि तमाम फंडिंग रद्द हो चुकी है। फंडिंग जो बड़ी बड़ी उनको मिलती थी बंद हो चुकी है, और पूरी जीडीपी फिलिस्तीन की बिगड़ चुकी है। और यहाँ भारत में बैठे हुए कल जो यूट्यूबर बने हैं आपको ज्ञान दे रहे थे कि फिलिस्तीन को मदद मत दो। ना ना ना, ये गाजा को मदद नहीं जा रही है, ये तो इजराइल को जा रही है, ये तो फिलिस्तीन को जा रही है। अब उनकी चोंच को पकड़ो कि भाई साहब इस पर क्या ज्ञान दोगे। ये वही मूल्य हैं जो आज यूट्यूबर बन गए, जिनका कल तक कुछ काम नहीं चला, आज आपको भटका कर अपनी रोटी सेक रहे हैं कि बस व्यूज आ जाने चाहिए, ज्यादा व्यूज आ जाने चाहिए। उनको समझाओ कि जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से ये बंदा रजा फिलिस्तीन और इजराइल और पूरे मिडिल ईस्ट का अपडेट दे रहा है। तो सीधे साधे भोले भाले भारत के लोगों के दिलों और उनके जज्बातों के साथ मत खेलो। पत्रकार बन गए भाई साहब। आजकल चल क्या रहा है समझिए, चल ये रहा है 5-6 यूट्यूबर आपस में दोस्त बन गए। किसी के 8 लाख सब्सक्राइबर हैं, किसी के 1 मिलियन हैं, किसी के 5 लाख, किसी के 2 लाख। अब ये आपस में दोस्त बन गए, अब खुद ही एक दूसरे को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। लो तुम सर्टिफिकेट, लो तुम सर्टिफिकेट, लो भाई। अब फोटो खींच के इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पर डल रहा हो, और भोली भाली जनता हो रही है यार, अब यार इनको अवार्ड मिल रहा है यार। अवार्ड पवार्ड कुछ नहीं, मोहल्ले के नेता बुलाकर टेंट लगाकर एक प्रोग्राम कर लेते हैं, एक बिरयानी की देग बन जाती है, खिला दी भाई साहब। 5000 की बिरयानी की देग, 5000 रुपए का टेंट, हजार रुपए और बांट दिए।
2-3 हजार रुपए की ट्रॉफी बन गई, मतलब 15 से 20 हजार में प्रोग्राम निमट गया, ये भी प्रमोट हो गए और जिन्होंने प्रमोशन ऑर्गेनाइज किया था वो भी प्रमोट हो गए। लो भैया ले लो। अब हम जैसे जो 3-3, 4-4 मिलियन वाले हैं, हम कह रहे हैं भाई साहब ये कितना बड़ा प्रोग्राम कर दिया। अच्छा, हम सब समझते हैं कि ये खेल है, लेकिन जनता नहीं समझती। तो ऐसे कोई पत्रकार नहीं बनता कि बंद कमरे में बैठकर लपर की वीडियो से 4 बात तुमने निकाल ली, इसकी रिपोर्ट से 2 बात ले ली, उसकी खबर से 3 बात तुमने ले ली और खड़े होकर तकरीर करने लगे। हजरात मोहतरम, आपका जो मेहनत का पैसा है वो फिलिस्तीन जा रहा है, गज्जा तक नहीं जाएगा। अबे तो भाई पिछवाड़े में रॉकेट लगा, तू जाके देखिए गाजा जाने का तो रास्ता ही नहीं है। फिलिस्तीन अथॉरिटी ही ऑथोराइज करती है कि ये जो पैसा चंदा का आया है ये गज्जा में किस किस संगठन के हाथ में हमें देना है। फॉर एग्जाम्पल, वो HYC वाले गए, क्या वो गाजा के अंदर गए? नहीं गए। कहां तक गए? इजिप्ट तक गए। क्या हुआ? मदद पहुंच रही है, लेकिन वो उनके काम करने का स्टाइल था कि हमें दिखाना है कि हमारा बंदा गया है। ठीक है, हमारा काम यह है कि हम ऑथोराइज पर्सन के हाथ में आपका चंदा दे रहे हैं। अब अल्लाह के हवाले कर दिया, आप बरी जिम्मा हो गए, मैं बरी जिम्मा हो गया। अब अगर आपकी अमानत में खयानत फिलिस्तीन का कोई व्यक्ति करता है, ऑथोराइज पर्सन, तो उसकी कब्र में उससे सवाल किया जाएगा, हमसे थोड़ी ना। हमें किसने ऑथोराइज किया भाई? मस्जिद में हमें नमाज पढ़ाने दिया नहीं किसी ने, ना हमारे पास आलिम फाजिल की डिग्री। बस तो चलो भाई, क्या हुआ, यूट्यूबर बन जाएंगे हम। यूट्यूबर बन के क्या कर रहे हैं? गरीबों की मदद तो कर नहीं रहे हैं, ऊपर से मना और कर रहे हैं कि मत करो। कितने प्रॉब्लम क्रिएट हुई। फरहान यहिया हमारे हिंदुस्तान लाइव वाले भाई को कितनी प्रॉब्लम हुई। उनके घर पर लोग भैया भाई ये यार फलाना यूट्यूबर तो यूं कह रहे हैं पैसा नहीं जाएगा वहां, तुम चलोगे फिलिस्तीन एम्बेसी? अरे भाई, जब रजाग्राफी ने कह दिया अगर आपको कोई शक व शुबा है, फिलिस्तीन एम्बेसी के रास्ते खुले हैं, आप जाइए, 10 सवाल कीजिए, 10 रुपया लेके जाइए, 10 रुपया, और उनसे 10 सवाल कीजिए। फिलिस्तीन के वहां लोग बैठे हुए, गज्जा के लोग बैठे हुए आपको पूरा जवाब देंगे। स्क्रीन आपके मुंह पर चिपकाकर सब कुछ दिखा देंगे कि किस तरह से आपका पैसा गाजा पहुंच रहा है। लेकिन उन पर भरोसा नहीं है। ये जिनकी जो दुकान नहीं चल रही थी, कल तक नौकरी नहीं लग रही थी, आज यूट्यूब पर उछले पड़े हैं, भाई बहना आपका पैसा वहां तक नहीं, वो उसको मान रहे हो यार आप। देखिए, डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत लोग हैं, नियत आपकी पक्की होनी चाहिए। एक ब्रेकिंग न्यूज और आपको बता दूं, मिस्र पर तो अटैक किया ही है, लेबनान के बॉर्डर पर भी इजराइल की मिलिट्री इस वक्त खतरनाक ड्रिल कर रही है, जंग की तैयारी। बरतानिया क्यों उछल कर इजराइल का साथ दे रहा है? क्योंकि बरतानिया को इजराइल बिजनेस दे रहा है। 2023 में ही $700 बिलियन से ज्यादा का हथियार का ऑर्डर इल्बिट, जो हथियार बनाने वाली कंपनी है बरतानिया में, उसको ऑर्डर दिया हथियारों का इजराइल ने, $700 मिलियन का। तो बताइए, $700 मिलियन के हथियार एक देश से इजराइल खरीद रहा है, तो वो अपना बिजनेस थोड़ी ना खराब करेगा इजराइल के खिलाफ बोल के। वहीं गज्जा ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि हमारे यहाँ गाजा और रफा में मौतें इसलिए ज्यादा हो रही हैं क्योंकि यहाँ ना डॉक्टर है, न दवाइयां हैं, न अस्पताल है, न इलाज की कोई सामग्री है। इजराइल के सैनिकों की नीचता आप क्या ही देखोगे। गाजा से गाड़ी की एक नंबर प्लेट चुराकर इजराइल का सैनिक इजराइल ले गया, इंस्टाग्राम पर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको पोस्ट करके उसकी बोली लगा रहा है, बेच रहा है कि ये एंटीक है, जिनका हमने पूरा कुनबा कत्ल कर दिया, ये उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट है। ये हाल है। अब खुद देखिए, जिस फिलिस्तीनी कुनबे को खत्म कर दिया, उस घर की एक लड़की जिसको इन्होंने कत्ल कर दिया, इजराइल के सैनिक उनकी तस्वीर, उस लड़की की तस्वीर को दिखाकर फोटो खिंचा रहा है। वहीं आप ये देख लीजिए, फिलिस्तीन के अंदर, बैतुल मुकद्दस के अंदर जाने की जो कोशिश फिलिस्तीनी मुसलमान कर रहे थे, इजराइल के सैनिकों ने उन्हें मार पीट कर गिरफ्तार किया है। ये रोज का हो गया है दोस्तों।
फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, मेरे लिए सेहत के लिए दुआ कीजिएगा और दुआ करते रहिए कि मैं आपके सामने आता रहूं। और मेरा आपसे वादा है, उखड़ रही होगी सांस तब भी आपके सामने आकर अपडेट दूंगा। हालत चलने फिरने की भी नहीं थी। 200 बीपी जब पहुंच जाता है ना तो दिमाग काम नहीं करता है। 108 फीवर जब हो जाता है तो जिस्म थरथराता है। आप समझ रहे हैं। परसों अस्पताल में भर्ती और 24 घंटे के बाद आपके सामने, वो भी इसलिए जब अस्पताल में पड़ा हुआ था तब मेरे रिपोर्टर ने मुझे बताया कि रफ़ा पर खौफनाक हमला हुआ। बिल्कुल समझ लीजिए मर चुका था मैं। लेकिन जब ये खबर मिली तो बस ये था कि नहीं, ये काम मुझसे मेरा परवरदिगार ले रहा है। और वो भी इसलिए क्योंकि आप मुझे पसंद कर रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखते हैं। मैं दवा पर भरोसा नहीं, आपकी दुआओं पर चल रहा हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ मुझे दुआओं में याद रखें। तो दोस्तों ये थी सूरत हाल। दोस्तों सबसे पहले जो हमारे रज़ाग्राफ़ी के रज़ा भाई हैं उनके लिए अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, उनको जल्द अज जल्द सेहत की नेमत से माला माल करे, आमीन। दोस्तों रफ़ा और गज़ा पर इसराइल के मज़ालिम जारी हैं और ख़ास तौर पर मिस्री बॉर्डर पर इसराइल और मिस्र में हालात काफ़ी हद तक ख़राब दिखाई दे रहे हैं। इसराइल ने मिस्र के बॉर्डर पर कुछ फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी भी किए मिस्र के, और यही वजह है कि मिस्र और इसराइल के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। और दिफाई जो एक्सपर्ट होते हैं वो ये तक कह रहे हैं कि इसराइल और मिस्र के दरमियान जंग किसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है और हालात संगीन होते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल रज़ाग्राफ़ी की तरफ से। दोस्तों एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।